नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आत्महत्या करने वाला इंसान क्या सोच रखता है मौत के बाद की। मौत की क्या सोच उसके दिमाग में होती है, मौत के विषय में क्या उसके दिमाग में बातें होती हैं जो उसको आत्महत्या करना सबसे सुखद लगता है। मोस्ट ऑफ द यू कैन से लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत भावना है मौत को लेके कि वो सोचते हैं कि अगर वो आत्महत्या करेंगे तो वो सब कुछ से छूट जाएंगे, सब परेशानी से छूट जाएंगे। एक बहुत गलत धारणा है जो लोगों ने मन में पाल रखी है कि मरने से हर चीज़ का हल निकल आएगा। और सोचते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, सब ख़त्म हो जाएंगी और वो कम्प्लीटली आज़ाद हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलत सोच है उनके दिमाग में। कुछ लोग ये सोच रखते हैं कि वो बहुत गहरी नींद के सागर में चले जाएंगे, उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा मौत के बाद। अगेन ये गलत सोच है। कुछ सोचते हैं कि वो मरते ही अपने मरे हुए परिजनों से मिलेंगे, कोई माँ से, कोई बाप से, कोई किसी से, कोई दादा से, कोई दादी से, कोई भाई से, कोई बहन से। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप मरने के बाद अपने मरे हुए परिजनों से मिलो ही। हो सकता है आप ना मिल पाओ, हो सकता है उनका अगला जन्म हो गया हो सकता है आप जहाँ मरे हो वहीं पे कैद हो सकता है आप उनसे संपर्क ना स्थापित कर पाओ या वो आपसे ना करना चाहें। तो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ सोचते हैं कि मरते ही उन्हें अगला जन्म मिल जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने वक्त से पहले अपने शरीर को ख़त्म कर दिया। आपकी आत्मा जब तक कि उसकी जो लाइफ साइकिल लिखी है, अगर उसका जीवन लिखा है 80 साल और आपने 30 साल की उम्र में ख़त्म कर दिया, या 100 साल लिखा है आपने 40 साल की उम्र में ख़त्म कर दिया जीवन, तो जो बचे हुए 60 साल हैं वो आपको प्रेत योनि में ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं हुई थी। उसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि वो भगवान से मिलेंगे मरते ही, खुद ब खुद मरते ही कहते हैं हम भगवान तेरे पास आ रहे हैं। ये बहुत गलत सोच है। मरते ही आप सोच रहे हो भगवान से मिलोगे, नहीं होगा ऐसा। आत्मा प्रेत योनि में होगी, इसी धरती पे भटकेगी। और ऐसी आत्माएं और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं जब देखती हैं कि प्रेत योनि में उन्हें भगवान नज़र नहीं आता, कंप्लीट अंधेरा नज़र आता है, हर तरीके से निराशा दिखती है, अकेलापन दिखता है, सताने वाली प्रेत आत्माएँ दिखती हैं, हर तरीके से एक ऐसा माहौल दिखता है कि जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और कोई अपना नज़र नहीं आता। खाने पीने की अनुभूतियाँ चली जाती हैं, सुगंध रस के लिए तड़पते हैं, पानी के लिए तरसते हैं। हम अपने पितरों के लिए अक्सर पानी देते हैं ना, उसके लिए तरसते हैं। क्यों हम देते हैं पितरों के निमित्त? ताकि उनको शांति मिले। भोजन क्यों निकालते हैं पितरों के निमित्त? इसीलिए ताकि उन्हें शांति मिले। तो ये इस सब के लिए आत्मा तड़पती है। तो एक प्रेत योनि आप सोच रहे हो कि बहुत आसान होगी, नहीं होने वाली। बहुत लोगों को पता ही नहीं है भूत प्रेतों के कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये जो नॉलेज की कमी है, क्योंकि इस विषय में कोई आपको स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाता नहीं है। स्पिरिचुअली ग्रो करना, ईश्वर को जानना, ईश्वर की लीलाओं को जानना, अपने आप को जानना एज अ आत्मा, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। सारे लोग मैक्सिमम भौतिक सुख साधनों के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी, पैसा, घर, सामान, नौकरी, बिजनेस, और अपने शरीर को अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान करने के पीछे भाग रहे हैं, और अपने आप को भूल गए हैं कि हम खुद क्या हैं। हम एक आत्मा है जो फ़िलहाल इस शरीर में कैद है। जिस तरीके से श्री कृष्ण ने कहा है, जिस तरीके से हम लोग कपड़े बदलते हैं, उसी तरीके से आत्माएं शरीर बदलती हैं। वो नेचुरल कोर्स में बदलती हैं। पर आप खुद अपने शरीर को नष्ट कर रहे हो, अपने उस कपड़े को फाड़ के फेंक रहे हो, तो एकदम से आपको नया कपड़ा नहीं मिलने वाला, नया शरीर नहीं मिलने वाला। आप प्रेत योनि में ही आपकी आत्मा भटकेगी, परेशान रहेगी, व्याकुल रहेगी, वक्त का इंतज़ार करते करते थक जाएगी। तो ये गलती ना करें कि अगर आप सोच रहे हो कि एक परेशानी से निकल के आप आज़ादी में चले जाओगे। छोटी वो परेशानी साबित हो जाएगी जब आप प्रेत योनि में फंस जाओगे, और वो प्रेत योनि सबसे बड़ी परेशानी साबित हो जाएगी आपके लिए। जीवन में कोई कितना ही आपको परेशान कर रहा है, कितने ही दुख हैं, कितनी कोई दिक्कत है, वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो जीवन पे भारी पड़े। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। देखो, गंदे लोग हर जगह मिलते हैं, परेशान करने वाले हर जगह मिलते हैं, पापी लोग हर जगह मिलते हैं। आपसे जलन करने वाले आपको मिलेंगे, आपसे नफ़रत करने वाले आपको मिलेंगे, आपको परेशान करने वाले मिलेंगे, आपको धमकाने वाले मिलेंगे, आपसे झगड़ा करने वाले मिलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। डट के ऐसे गंदे लोगों का सामना करो, ऐसे पापियों का सामना करो। अब 5 पांडव थे, उन्होंने दुर्योधन का सामना करा, कितने सारी सेना थी उसका सामना करा, पूरे ख़ानदान का सामना करा, लड़े ना वो सिर्फ 5 होके। और आखिर में तो युद्ध अर्जुन नहीं लड़ा था। और भगवान ने क्या कहा, जिसके अंदर हिम्मत है वो सबका सामना कर लेता है।
श्री कृष्ण जी ने अपने कंस मामा को का भी वध किया जो इतने बुरे थे, पूतना का वध किया जो राक्षसी थी। हर तरीके से अगर हनुमान जी का वर्णन लो, हनुमान जी ने अकेले ने पूरी लंका में आग लगा दी राक्षसों की ने। हर तरीके से भगवान ने चितार्थ करे हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, गंदे लोग हमेशा मिलेंगे और आपको परेशान करने वाला हर कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको परेशान करने वाला कोई ना हो। ईश्वर से गुहार लगाओ, ईश्वर से मदद मांगो कि हे ईश्वर, जो हमें परेशान कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, तू इसको सज़ा दे। अगर हमारी भक्ति में थोड़ी भी वो है, सच्चाई है, अगर हम थोड़ी भी अच्छी भावना से, सच्ची भावना से आपको मान रहे हैं और हमने ज़रा भी जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो हमें सताने वाले को ईश्वर सज़ा दे। और अपने आप देखेंगे कि आपको सताने वाला चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, उसके उल्टे दिन लगने शुरू हो जाएंगे, उसके खुद के घर में बीमारी हाली पैदा होनी शुरू हो जाएगी, उसके अपने आप बच्चे फैमिली परेशान होनी शुरू हो जाएगी, जीवन में उसके संघर्ष आने लगेगा। कोई आपको कहीं पे सताएगा, उसको उसका परिणाम उसके परिवार पे भुगतना मिलेगा। ईश्वर इतने कमाल के तरीके से न्याय करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो खुद के जीवन को मत ख़त्म कीजिए कि आप इस तरीके से सामने वाले को तो राज़ी कर रहे हो खुद को सज़ा देके, और उसके बाद सज़ा का स्तर और बढ़ा रहे हो प्रेत योनि में फंस के। तो वो ना करो, हिम्मत रखो, डट के सामना करो हर बुराई का। समझो ये पापी आत्माएं हैं और इनका सामना हमें करना है, हमें एक अच्छी आत्मा है और हमें लड़ते रहना है आखिरी सांस तक। इसके अलावा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो जीवन है मानव का बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये कब छिन जाए खुद ही ये नहीं पता। तो खुद क्यों इसको मारने के जिम्मेदार बन रहे हैं? इस बात को रियलाइज़ करने की कोशिश करो। और जो लोग कहते हैं, अक्सर कुछ लोग सोचते हैं भूत प्रेत नहीं होते, ये नहीं होते, वो वही लोग हैं जो अपने आप को नहीं जान पाए आज तक, जो अपने आप को भौतिक सिर्फ एक शरीर के हिसाब से जानते हैं। वो जानते ही नहीं कि वो एक आत्मा है शरीरदारी। फ़िलहाल उनके पास ये पिंजरा है, हार्ड मास का बना हुआ शरीर है जो ईश्वर ने प्रदान किया है। वो सिर्फ अपनी इस आइडेंटिटी को देख रहे हैं। वो अपने आप को असली तो आज तक पहचाने ही नहीं, भटके हुए हैं, अपनी आत्मा को रियलाइज़ ही नहीं कर पाए। अगर कर पाते तो समझ पाते। अब वही आप देखो, हम पितरों का श्राद्ध क्यों करते हैं? घर में कोई मर जाता है तो उसका श्राद्ध क्यों करते हैं? अगर भूत प्रेत नहीं होते, आत्माएं नहीं होती, तो हम श्राद्ध क्यों करते हैं? क्यों उनके निमित्त दान देते हैं? इसका मतलब वो भी गलत है। हम किस लिए कर रहे हैं? हम कोई भी मरता है, अब लोग लिखते हैं इंटरनेट पे रेस्ट इन पीस, RIP, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। क्यों हम लिख रहे हैं? अगर आत्मा नहीं होती तो उसकी शांति की प्रार्थना हम क्यों कर रहे हैं? और खाली हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आत्मा तो है। तो जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, वो अज्ञानतावश, जिनका दिमाग सिर्फ भौतिक वासनाओं में भरा पड़ा है, लालच में भरा पड़ा है, जो पैसे के पीछे भेड़िए की तरह पड़े हुए हैं, जिनकी आत्मा मर चुकी है, जो सिर्फ भौतिक शरीर के लिए जी रहे हैं, खाने पीने के लिए जी रहे हैं, पैसे के लिए जी रहे हैं, गंदी हरकतों में हैं, दूसरे का बुरा करने वाले अत्याचारी राक्षस हैं, उन लोगों को नहीं मालूम इस सच्चाई के बारे में, ईश्वर के। वो तो ईश्वर को भी नकार देंगे। अगर ईश्वर सच में आके खड़ा हो जाएगा तो उसे भी नकार देंगे। तो अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। हर इंसान के अंदर जिस तरीके से हम कहते हैं ईश्वर है, उसी तरीके से हम सब आत्माएं हैं, जब भी हमारे अंदर ईश्वर है, क्योंकि हम सब उस ईश्वर का अंश हैं। हमारे लिए हमारा कोई घर का मरता है, हम उसको कहते हैं कितनी अच्छी आत्मा थी। बाहर का कोई आत्मा किसी को परेशान करती है, हम कहते हैं भूत है, क्योंकि उससे हमारा लगाव नहीं है। हम उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो हम अपने घर के परिजनों को देते हैं। तो ऐसी स्थिति खुद के लिए पैदा मत करो आत्महत्या करके, ये सोच के कि आप प्रेत योनि नहीं होती, ये सब नहीं होता। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी, क्योंकि मरने के बाद वापस जाने का कोई वो नहीं है सिस्टम। कोई टाइम मशीन नहीं होगी कि आप वापस शरीर में जा सको। शरीर तो जला दिया जाएगा, वापस पंच तत्वों में मिल जाएगा। दफनाया जाएगा तो भी पंच तत्वों में मिल जाएगा, और उसमें भी आपका वापस किसी भी शरीर में जाना पॉसिबल, अपने खासकर अपने शरीर में जाना पॉसिबल है ही नहीं। आपका शरीर ठीक ठाक रखा भी हो तो भी आप अपने शरीर को वापस वैसे जागृत नहीं कर सकते। तो आत्मा कभी वापस फिर जा ही नहीं पाएगी। तो वो अंधा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आप कोई बाहर आने का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए खुद को अज्ञानता के सागर में मत डुबाओ और इस बात को समझो कि
हमारा जीवन कभी ख़त्म नहीं होगा, हमारी आत्मा अमर है, ये हमेशा रहेगा। सिर्फ ये शरीर नाशवान है जो अपने आप कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अपने नेचुरल कोर्स में ख़त्म होने दो, खुद इसको ख़त्म मत करो। ये अपमान है ईश्वर का, ये अपमान है उस कुदरत का, ये अपमान है उस विधाता का जिसने आपको ये शरीर दिया है, ये अपमान है उस माँ का जिसने आपको 9 महीने अपने पेट में पाला, ये अपमान है उस पिता का जिसने आपके लिए सपने देखे, ये अपमान है उस फैमिली का, उन रिश्तेदारों का, उन दोस्तों का जो आपसे आस बनाए बैठे थे। तो इसलिए कभी भी अपने जिस्म को, अपने शरीर को, इस मूल्यवान, इस कीमती शरीर को ख़त्म मत कीजिए। इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, तो इसे खुद ब खुद नष्ट मत कीजिए। उन पापियों को राजी होने का मौका मत दीजिए जो चाहते हैं कि आप अपना शरीर ख़त्म कर दो। डट के सामना कीजिए, लड़ते रहिए आखिरी सांस तक, और यही एक योद्धा की सच्ची पहचान होती है। और ऐसे बुरे लोगों को जो आपको परेशान कर रहे हैं, ईश्वर देख रहा है, उन्हें सज़ा देगा। हमेशा अपनी भक्ति में, अपनी पूजा पाठ में यही प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर, अगर मैंने आपके सच्चे मन से पूजा की है तो इन पापियों को सज़ा दो जो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं खुद ऐसा करता हूँ, जो मुझे सताते हैं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। अगर ये मुझे सताएँ तो आप देखिए, आपको देखना है कि क्या करना है आपको इनका। मैं अपना अच्छा कर्म करता रहूँगा, इनके बुरे कर्मों की सज़ा इनको दीजिए। आप खुद देखेंगे ईश्वर अपने आप इन पापियों को आपसे दूर कर देंगे, पर खुद को सज़ा मत दीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो इंग्लिश में भी अपलोड मैंने कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हिंदी में भी अपलोड कर दी है। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस जो मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ उसकी ऑलरेडी हिंदी वीडियोस बन चुकी हैं, और जिनकी नहीं बनी है उसका लिंक भी मैं नीचे देता हूँ। तो आप जब इंग्लिश वीडियो देखते हैं तो ये ना कहिए कि हिंदी में वीडियो नहीं है। अगर आप नीचे लिंक में देखेंगे तो हिंदी वीडियो का भी मैंने लिंक दे रखा है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी में वही वीडियो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्यादर से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, काम नहीं बनते हैं, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी घर में जलाइए, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, आपकी रक्षा होगी। आप मुझसे अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं। सभी कामों के लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मान सिंगला।